श्री पशुपतीश्वर महादेव प्राचीन समय में धरती पर पशुपाल नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए थे। वो धार्मिक एवं सदा पशुपालन किया करते थे। एक बार वे समुद्र के दर्शन करने गए तो उन्होंने वहाँ 5 बलि पुरुषों तथा एक स्त्री को देखा। यह बलि पुरुष राजा के पास आए और उन्होंने राजा को पकड़ लिया। राजा ने अपने धैर्य से उन सबका सामना किया तो वह सारे पुरुष आहत हो गए और राजा की देह में ही लीन हो गए। तब 5 पुरुष और आए और उन्होंने राजा को बांधकर मुष्टि प्रहार किया। तब राजा कुछ देर मूर्छित होने के बाद उन 5 पुरुषों से भी युद्ध करने लगे और वह राजा का वध करने के लिए कहने लगे। तभी वो स्त्री राजा के पास आई और उसने कहा कि आप दृढ़ बुद्धि हो और धैर्य धारण करके इनसे युद्ध लड़ो। राजा ने स्थिर होकर उनसे युद्ध किया तो वो 5 पुरुष भी राजा के शरीर में लीन हो गए। राजा बड़े आश्चर्यचकित होकर सोच रहे थे। तभी वहाँ नारद मुनि का आगमन होता है। तब वो नारद मुनि को प्रणाम करके उनको अपने साथ घटित पूरा वृत्तांत बताते हैं और प्रश्न करते हैं कि वे 10 पुरुष कौन थे और वह मरे नहीं और वह मेरे शरीर में लीन हो गए। ये 10 कौन हैं, वो नारी कौन है। पशुपाल का कथन सुनकर नारद ऋषि कहने लगे, हे राजन, तुमने जिन पुरुषों को जय किया है तथा जो मरे नहीं हैं वह पुरुष 10 इंद्रियां हैं। उनमें से 5 हैं ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां हैं और जो नारी ने तुमको आकर ज्ञान दिया वो स्वयं बुद्धि है। पितामह ब्रह्मा ने इनको जन्म दिया था, लेकिन बाद में इन्हीं इंद्रियों ने पितामह को क्रोध के वशीभूत कर दिया, क्योंकि इन्होंने अपने यज्ञ में भगवान शिव के भाग का प्रबंध नहीं किया था। महादेव भी इन इंद्रियों द्वारा मोहित हो गए थे और उन्होंने देवगण के प्रति क्रोध किया था और ब्रह्मा के साथ सभी देवगणों को पशु बना दिया था। फिर पशुपाल ने नारद जी से पूछा कि शिव द्वारा पशु बनाए गए ब्रह्मा आदि देवगण किस प्रकार से पशु भाव से मुक्ति लाभ किया, मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद मुनि ने कहा, पशु हो जाने पर इंद्र आदि देवता ब्रह्मा को आगे करके भगवान महादेव की शरण में गए और उनकी स्तुति करके उन्हें संतुष्ट किया। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे कहा कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तब देवगण कहते हैं कि हे महेश्वर, यदि आप हमारे पर प्रसन्न हैं तब हमें वापस पहले जैसा कर दीजिए, वो पशु योनि से मुक्ति दीजिए, हमें वेद शास्त्र तथा विज्ञान का ज्ञान प्रदान करिए। भगवान शिव उन सबको लेकर महाकाल बन जाते हैं और वहाँ स्वयं लिंग रूप हो जाते हैं। तब सभी देवता एवं ब्रह्मा जी उस लिंग की विधिवत पूजन अर्चन करते हैं और सभी देवता पशु भाव से मुक्त हो जाते हैं और भगवान शिव सबके पति हो जाते हैं, इसलिए उन्हें पशुपति कहा गया है और यह लिंग श्री पशुपतीश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। तब राजा पशुपाल भी नारद मुनि के वचन सुनकर तुरंत महाकाल वन प्रस्थान करते हैं और वहाँ इंद्रेश्वर के दक्षिण में स्थित श्री पशुपतीश्वर महादेव के दर्शन करते हैं और इस लिंग में ही लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्री पशुपतीश्वर महादेव के दर्शन करता है उसके कुल के सभी पितर जिसने भी पशु भाव प्राप्त किया है वो उससे मुक्त हो जाते हैं। इनके दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। वर्तमान में यह लिंग उज्जैन के जानसापुरा कुमार मोहल्ला दानी गेट के पास स्थित है।